नमस्कार टू ऑल, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मीन जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करना है और उन्होंने दिया है कि उसके इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि जैसे आपके पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मीन्स ये आपके पास क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। इन्होंने बोला है कि इसके दो इक्वल रूट्स हैं, तो हैव टू इक्वल रूट्स। इन्होंने दिया है कि इसके टू इक्वल रूट्स हैं। तो टू इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। मेरे डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी आपके पास? जीरो। ठीक है, तो ये चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें दिया है कि टू इक्वल रूट्स, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू आपके जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल जीरो। मीन्स ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके लिए आपको सबसे पहले a b c की वैल्यू फाइंड करनी होगी और फिर b स्क्वायर माइनस 4ac में आपको रखना होगा। वहां से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा कि जो a की वैल्यू है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आएगी और x को x से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास k और c कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म से कंपेयर होगा तो c की वैल्यू आ जाएगी 3। मीन्स ये आपके पास a b c की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमसे क्या कहा था कि इसमें टू इक्वल रूट्स हैं, तो हमने सीखा था कि अभी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, मीन्स जो b स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? जीरो। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है आपके पास? k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? 2 और c की वैल्यू क्या है? 3 इक्वल जीरो। मीन जो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल जीरो। मीन्स अगर 24 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी। तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे? 24। अब जैसे अगर हम के स्क्वायर की वैल्यू 24 है तो अगर इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? रूट आएगा। तो रूट में क्या हो जाएगा? 24। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से फैक्टर्स करेंगे इसके। ठीक है, तो 24 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 से करेंगे तो 12 आएगा, 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। मीन्स जो 24 के फैक्टर्स आए आपके k इक्वल रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 1 2 तो बाहर निकल जाएगा। ओके, अब क्या बचा? अंदर 6 बचा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि रूट हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? प्लस माइनस रूट 6। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या आया है? प्लस माइनस 2 रूट 6। ये क्या आ गई है? k की वैल्यू आ गई है। तो यही इसका क्या है? आंसर, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को किस तरह से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है kx ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल जीरो। मीन्स ये आपके पास एक इक्वेशन है, तो ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, तो इसको हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो kx का मल्टीप्लाई अगर x से करेंगे तो यहाँ पे आएगा kx स्क्वायर माइनस kx का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2kx प्लस 6 इक्वल जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। इससे हम कंपेयर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आएगी k और x का x से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू निकल के आएगी माइनस 2k और c कांस्टेंट टर्म से कंपेयर होगा तो c की वैल्यू आएगी 6। अब आपके पास a b c की वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन में बोला था कि ये टू इक्वल रूट्स होते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। मीन जो b स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो।
तो b की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 2k माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है k, और c की वैल्यू क्या है आपकी 6 इक्वल 0। 2k का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4k स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 24k इक्वल 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4k हम कॉमन ले सकते हैं, तो 4k हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा k माइनस 6 से इक्वल 0। ओके, अब हम इसको एक 4k को 0 के रिस्पेक्ट में लेके आएंगे, एक k माइनस 6 को रिस्पेक्ट में लेके आएंगे 0 के। तो इफ़ अगर हम 4k को 0 के रिस्पेक्ट में लाते हैं तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 0। ओके, अगर हम इफ़ k माइनस 6 की वैल्यू को 0 के रिस्पेक्ट में लाते हैं तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी 6, क्योंकि माइनस 6 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू आई है k की, आपकी एक की तो 0 आई है और एक आपकी 6 आई है। अगर हम 0 वैल्यू पुट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो अगर k की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही इक्वल रूट्स होते हैं, तो यहाँ से ये 0 क्या है, इनवैलिड है। 0 क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि अगर 0 की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे k की वैल्यू में तो ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा, मीन्स आपका एक्स स्क्वायर भी 0 हो रहा है और x भी 0 हो रहा है, तो 0 आपका इनवैलिड है, मीन्स 0 आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो k की वैल्यू 6 आंसर आया है वही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इसका आंसर है k इक्वल 6।